राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, नन्हे कोमल मृदुल मधुर गीत लिखने की तड़प जवानी में मुझ में भी थी, लेकिन काल ने मेरे हाथ में जो शंख थमा दिया था उसे नीचे रखकर वीणा बजाने का अवकाश बहुत कम मिला। सारी आयु कट गई रण के लिए आग सुलगाने में। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैल राट हुंकार भरे फट जाए कुहा भागे प्रमाद। रामधारी सिंह दिनकर गांधी और युधिष्ठिर की नई व्याख्या लेकर आए। महाभारत के पात्रों की नई व्याख्या लेकर कुरुक्षेत्र रचा। वे शब्दों के ही नहीं विचारों के भी कवि थे। वे ही संस्कृति के 4 अध्याय और मिट्टी की ओर के निबंध लिख सकते थे। वे ही शुद्ध कविता की खोज कर सकते थे। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध लिखने वाले दिनकर जीवन के प्रति गहरे लगाव, गहरी आसक्ति के भी कवि हैं। इसी क्रम में आती है उनकी अत्यंत लोकप्रिय कविता गीत अगीत, जिसमें ये प्रश्न उठाया है उन्होंने, गीत अगीत में कौन सुंदर है। आज मन के मौसम में इसी कविता के कुछ अंशों के प्रस्तुतिकरण के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री डेरेक रोल्स्टन को। इनकी खूबी है नए अवसरों को ढूंढना, जहां वे अपनी प्रतिभा को खोल सकें, नया रच सकें। पेशे से हिंदी अध्यापक, लेकिन संगीत के सुरों में आकंठ डूबे हुए। 2006 से 2011 तक डेरेक रोल्स्टन ने भारत के विभिन्न राज्यों में हिंदी अध्यापन किया। 2011 से आज तक वे दुबई स्थित जेम्स आवर ओन हाई स्कूल में हिंदी के अध्यापक हैं। बचपन से इन्हें संगीत के प्रति गहरा लगाव रहा। 7 साल उस्ताद अफजाल हुसैन खान निज़ामी से शास्त्रीय संगीत सीखा। 2003 में मुंबई के गंधर्व महाविद्यालय मंडल से गायन में विशारद किया। 4 साल आकाशवाणी इलाहाबाद से गज़लें प्रसारित की। संगीत की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विजेता रहे, जैसे क्लोजअप अंताक्षरी, जी चैनल, चलती का नाम अंताक्षरी, स्टार प्लस। डेरेक रोल्स्टन की खूबी है साहित्य और संगीत की जड़ों से बहुत गहराई से जुड़े हैं। इसी समन्वय का लाभ उठाते हुए हमने मन के मौसम के लिए एक प्रयोग किया है। दिनकर की बहुचर्चित और बेहद गहरी कविता गीत अगीत के कुछ अंशों का भाव अर्थ सहित संगीतमय प्रस्तुतिकरण पेश कर रहे हैं श्री डेरेक रोल्स्टन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ बताऊंगा, जीवन परिचय दूंगा और फिर उनकी बहुत ही खूबसूरत कविता गीत अगीत उसको भी थोड़ा सा आपके साथ साझा करूंगा। तो राष्ट्रकवि के रूप में समाहत और लोकप्रिय रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन संघर्षमय रहा, जहां स्कूल जाने के लिए पैदल चल गंगा घाट जाना होता था। फिर गंगा घाट के पार उतर पैदल चलना पड़ता था। पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आजीविका के लिए पहले अध्यापक बने, फिर बिहार सरकार में एक रजिस्ट्रार की नौकरी की। अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में रहे और उनके खिलाफ ही कविताएं लिखते रहे। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष बनकर गए। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, जहां 2 कार्यकालों तक उन्होंने संसद सदस्य के रूप में योगदान किया। इसके उपरांत वो भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति नियुक्त किए गए और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें अपनी हिंदी
सलाहकार नियुक्ति पर पुनः दिल्ली बुला लिया। ओज, विद्रोह, आक्रोश के साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं के कवि दिनकर जी की काव्य यात्रा की शुरुआत हाई स्कूल के दिनों से हुई, जब उन्होंने राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की। 1928 में प्रकाशित बारदौली विजय उनका पहला काव्य संग्रह था। उन्होंने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों की रचना की। मुक्तक काव्यों में कुछ गीति काव्य भी हैं। कविताओं के अलावा उन्होंने निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी, इतिहास आदि के रूप में विपुल गद्य लेखन भी। उनकी प्रमुख कृतियां थीं मुक्तक काव्य में प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, धूप छां, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, नील कुसुम, हारे को हरिनाम सहित 2 दर्जन से भी अधिक संग्रह थे। आइए अब चलते हैं उस कविता की ओर जिसका नाम है गीत अगीत। इस कविता में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। इस कविता में प्रकृति में उपस्थित नदी, झरने, पुष्प, पशु पक्षी, वन और प्रेमी प्रेमिका के कुछ कहने और कुछ मौन रहने दोनों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वर्णन किया गया है। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत गीत कौन सुंदर है, गीत गीत कौन सुंदर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि नदी दुखी होकर विरह या दुख का गीत गाते हुए तेज गति से निरंतर बहती जा रही है तथा अपना दुख से भारी दिल हल्का करने के लिए किनारों या उपलों से कुछ कहती जा रही है। इसी बीच किनारों के पास एक गुलाब के मन में भाव जागता है और वो सोचता है कि यदि भगवान ने मुझे भी स्वर दिए होते तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का गीत सारे जग को सुनाता। बहते हुए झरने गीत गा गा कर निरंतर बह रहे हैं और गुलाब किनारों पर शांत खड़ा है। आगे कवि सोचता है कि मेरे गीत सुंदर हैं या प्रकृति का ये अद्भुत ना बोलने वाला
अगीत सुंदर है। आइए सुनते हैं दूसरा पद। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते को छाया देते, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेते, गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में संकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि शुक यानी तोता एक घनी डाल पर बैठा है, जो डाल तोते के घोंसले को छाया देती है, तथा उसी डाल के नीचे के घोंसले में उस तोते की पत्नी शुकी पंख फैलाकर अपने अंडे को सेती है। जब सुनहरी सूर्य की किरणें पत्तों से पार होकर तोते के पंखों को छूती है, तो तोता बेसुध होकर गीत गाने लगता है। साथ में उसकी पत्नी शुकी भी गाना चाहती है, किंतु पत्नी के गीत पति के प्रेम के बंधन में ही बंध कर रह जाते हैं। तोता यानी शुक का स्वर वन में गूंजता देख उसकी पत्नी शुकी फूले नहीं समा रही है, वो अत्यंत हर्षित है। आगे कवि कह रहे हैं, ये सब विचार करने वाली बात है कि कवि के गीत सुंदर हैं या प्रकृति के ना बोल पाने वाले अगीत सुंदर हैं। आइए सुनते हैं इस कविता की कुछ अंतिम पंक्तियां और देखते हैं कि कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं, दिनकर जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यही खींच लाता है। चोरी चोरी छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुंती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत गीत कौन सुंदर है, गीत गीत कौन सुंदर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि यहां दो प्रेमी हैं। जब एक प्रेमी संध्या के वक्त आल्हा एक प्रकार का गीत होता है, तो जब आल्हा गाता है तो गीत का पहला स्वर उसकी प्रेमिका रूपी राधा को सीधे घर से खींच लाता है।
वो चोरी से छुपकर अपने प्रीतम का गीत सुनती है। प्रेमिका मन में सोचने लगती है कि मैं भी इस गीत का हिस्सा क्यों नहीं हूं। ये सब देखकर कवि विचार करते हैं और सोचते हैं कि मेरा गीत सुंदर है या ये प्रकृति का अगीत सुंदर है ना? बड़ी अजीब सी बात। इस कविता को समझते समझते, या मैं ये कहूं कि समझने के बाद, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब हमारे मन की भावनाएं हमारे होठों से संगीत बनकर बाहर आती हैं तो उसे गीत कहते हैं। जब कोई भावना मन में ही दबकर रह जाती है, होठों से बाहर नहीं आ पाती, तो उसे अगीत कहते हैं। अगीत भी कभी कभी प्रकृति के द्वारा गीत बनकर उठता है। प्रकृति के द्वारा किए गए शब्दों के वर्णन से कवि भी हैरान है और समझ नहीं पा रहा है कि कवि की भावनाएं जो गीत बनकर बाहर आई हैं वो सुंदर है या प्रकृति के द्वारा बिना शब्दों वाला संगीत सुंदर है। धन्यवाद।